अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है किनशिप और डिसेंट और इसके कुछ टाइप्स को। तो ऑलरेडी हम लेक्चर में किनशिप को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज सिर्फ हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके जो है लेक्चर मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी ने डिटेल में देखना हो तो वहाँ से देख लें। तो किनशिप है क्या? सिंपल वर्ड्स में आपकी फैमिली टाइज़ की एक्सटेंशन को हम किनशिप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली, आपके मदर फादर सिबलिंग्स हैं। ठीक है, अब आगे आपके फादर की एक फ़ैमिली होगी, उनके बहन भाई होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, आपकी मदर की फ़ैमिली होगी, आपके मामू चाचा ताया खाला फूफो, ये सारे रिश्तेदार जब उनके बच्चे सब मिल जाते हैं तो एक बड़ा सारा ख़ानदान बनता है और इसको हम किनशिप बोलते हैं। किनशिप जो है ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, ये ऐसा सिस्टम होता है, ऐसे टाइज़ होते हैं जिसमें जो है मुख्तलिफ़ लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनके दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं। यानी डिफरेंट रिलेशनशिप की बेसिस पे लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो रिलेशनशिप बाय बर्थ हो सकते हैं, बाय मैरिज हो सकते हैं या बाय अडॉप्शन हो सकते हैं। यानी ऐसे रिश्ते जो लोगों को खूनी रिश्तों, शादी या अडॉप्शन के ज़रिए से जो है वो इकट्ठा कर दें, बाइंड कर दें, तो वो किनशिप कहलाती है। किनशिप की जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, एक कंsanguineal, एक अफाइनल और एक फिक्टिव। कंsanguineal जो होती है वो एक ऐसी टाइप है किनशिप की जहाँ पर रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेस्ड ऑन बर्थ या ब्लड होते हैं। यानी इसमें आपके सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स और वो लोग जिनसे आपका खूनी रिश्ता होता है, उनके साथ जो आपका एक किनशिप बन रहा होता है, एक फैमिली बन रही होती है, उसको हम कहते हैं कि ये कंsanguineal है। फाइनल जो है ये ऐसा रिलेशनशिप होता है, ये ऐसे टाइप है जिसमें रिलेशनशिप जो होते हैं वो बेस्ड ऑन मैरिज होते हैं। यानी लोग शादी के रिश्ते के ज़रिए से जुड़े होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ जो हैं वो उनके दरमियान एक बॉन्ड जो बनता है वो थ्रू मैरिज बनता है। फिर आगे जो हस्बैंड की फैमिली है वो लड़की के इन लॉज बन जाते हैं, लड़के के इन लॉज बन जाते हैं लड़की के फैमिली वाले। तो इस तरह से 2 ख़ानदान जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन जो मैरिज होते हैं, जो रिश्तेदारी बनती है, वो फाइनल कहलाती है। फिर है थर्ड वन है फिक्टिव। फिक्टिव जो है वो बेस्ड ऑन इमेजिनेशंस होती हैं, यानी ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि इमेजिनेशंस की बेस पर लोगों के दरमियान बनते हों, उसको हम फिक्टिव रिलेशनशिप्स या फिक्टिव किनशिप बोलते हैं। यहाँ पर लोगों की जो है वो इमोशनल अटैचमेंट होती है और उस इमोशनल अटैचमेंट की बेस पर लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर रह रहे होते हैं। इनको मैं काफ़ी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग वो देख लीजिएगा अगर किसी ने इसको डिटेल में समझना हो तो। यहाँ पर वो कहते हैं कि किनशिप जो है उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसमें से एक जो है वो डिसेंट है, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसकी टाइप्स के साथ। बेसिकली किनशिप को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एक जो है वो डिसेंट है और एक है लीनेज। तो लीनेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे डिसेंट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो टर्म डिसेंट है ये है क्या। ये बेसिकली किनशिप का ही पार्ट है। डिसेंट का मतलब ये है कि किसी भी शख्स का नस्ब या उसका ख़ानदान। ठीक है, डिसेंट एक ऐसा टर्म है जो हमारे इंसेस्टर्स की हिस्ट्री और उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके हस्ब व नस्ब के बारे में बताती है। डिसेंट के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल के इंसेस्टर्स और फॉरफादर्स के बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा सकता है। डिसेंट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर कल्चर में एग्जिस्ट करता है और ये एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए से देखा जाता है कि किस शख्स के इंसेस्टर्स कौन थे और किस तरह से उनके डिसेंडेंट्स आगे चले आ रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम लोगों के कल्चरल और सोशल जो आइडेंटिटी होती है उसको समझते हैं। वो कहते हैं सिंपल वर्ड्स में है कि इस्टेब्लिश्ड हाउ अ पर्सन इज़ रिलेटेड टू हिज हर किन्समैन, के क्या ताल्लुक़ है उसके अपने फॉरफादर्स के साथ या बड़ों के साथ, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, बेसिकली डिसेंट आपको यही बताता है कि आपका ख़ानदान क्या है, आपके फॉरफादर्स कौन हैं, आपके आबाओ-अजदाद क्या थे, आप किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। In sociology, descent is the way in which people are connected to their ancestors. Their connection can be either biological or cultural, यानी एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से लोग अपने ancestors से connected होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह के रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं लोग और उनकी और तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हमारे बड़े करते आए हैं, हमारे मतलब हमने अपने माँ बाप से सीखा, उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा, उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा। तो इस तरह से वो एक चीज़ ट्रेडिशनली चल रही होती है। तो ये जो है हमें ये चीज़ें डिसेंट बताती है कि फॉर फादर्स पहले क्या थे, वो क्या क्या प्रैक्टिसेस करते आ रहे थे, जो आगे जो जनरेशन्स हैं उनमें ये पास होती जा रही हैं। तो ये आपकी एक सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी को शो करता है।
फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं ग्रुप कंप्राइजिंग ऑल द पीपल हु हैव कॉमन एंसेस्टर इज़ अ डिसेंट ग्रुप, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसके एंसेस्टर सेम है। जैसे आप, आपके कज़न्स लोग, मतलब अगर आप पैट्रियार्कल सोसाइटी में हो, पैट्रीलिनियल जो है डिसेंट से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपके जो ददिहाल वाली साइड होगी, आपके चचा ताया के बच्चे, आप लोगों को अगर कोई इकट्ठा कर दिया जाए और कहा जाए कि इनके डिसेंट कौन है, आप लोगों का इंसेस्टर सेम होगा क्योंकि आप लोग एक ही जनरेशन से ताल्लुक़ रख रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप लोगों का जिनके एंसेस्टर सेम होंगे, जिनके फोरफादर सेम होंगे, वो डिसेंट ग्रुप कहलाएगा। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं डिसेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड वेयर दे कम फ्रॉम एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी। ये डिसेंट जो है ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये लोगों को ये समझने में मदद देता है कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए हैं और उनकी क्या इस सोसाइटी में प्लेस है। ठीक है, इट कैन आल्सो इम्पैक्ट द वे द जेंडर रोल्स आर डिफाइंड एंड हाउ पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ सोसाइटी। ये जेंडर रोल्स को भी इम्पेक्ट करता है और सोसाइटी में पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर भी इसका एक इम्पेक्ट होता है। ठीक है, अब डिसेंट स्टडीज़ ज़रूरी क्यों है, क्यों की जाती है? डिसेंट स्टडीज़ में हम देखते हैं कि किसी शख्स के ख़ानदान का जो नस्ब है वो कैसा है, उसमें कौन कौन से नस्ब में कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये स्टडीज़ हमें ये समझने में मदद करती है कि किस तरह से लोग अपनी सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करते हैं। इस स्टडीज़ के ज़रिए हम ये भी देखते हैं कि किस तरह लोग अपने एंसेस्टर के लेगेसी को कैरी करते हैं और अपनी अगली जनरेशन या डिसेंडेंट्स के लिए प्रिजर्व करते हैं। इस स्टडीज़ से हमें ये भी पता चलता है कि किसी शख्स का जो ख़ानदान है या जो उसका नस्ब है उसमें इंडिविजुअल की कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी के लिए वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर डिसेंट के एक एग्जाम्पल है और ये डिफ़ाइन किया हुआ है इसको। वो कहते हैं डिसेंट रेफर्स टू द वे इन विच पीपल ट्रेस देयर फैमिली ओरिजिन्स एंड कनेक्ट विद देयर एंसेस्टर्स। यानी डिसेंट जो है एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से लोग अपने फैमिली ओरिजिन्स को ट्रेस करते हैं और अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे, इस तरह से वो उनसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके रिश्तेदार कौन हैं और आप किस तरह से उनके रिलेटिव हो, आप किस तरह से उनसे रिलेट कर पाते हो। नेक्स्ट यहाँ पे वो कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि आपकी जो है एक फैमिली ट्री है। ठीक है, एक साइड पे आपके फादर की फैमिली आ रही है और एक साइड पे मदर की फैमिली आ रही है। अब फादर की फैमिली में जो है फादर के सिबलिंग्स होंगे, आपके उनके बच्चे होंगे आगे, फिर जो है आपके दादा वगैरह होंगे। फिर आप मज़ीद उसको डिटेल में लेते जाओ तो आपके दादा के अब्बू होंगे, फिर उनके अब्बू होंगे। इस तरह से पूरा फैमिली ट्री चलता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह मदर की साइड पे होगा। तो वो कहते हैं कि डिसेंट जो है ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से आप डिटरमिन कर सकते हो कि आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हो और किस तरह से आपका एक ताल्लुक़ जोड़ा हुआ है बाकी रिश्तेदारों और बाकी ब्रांचेस के साथ। ठीक है, तो ये डिसेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स क्या है। इसकी फ़र्स्ट टाइप है यूनिलिनियल डिसेंट, जिसमें पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल डिसेंट आ जाएंगे। यानी यूनिलिनियल डिसेंट की ही फर्दर टाइप्स हैं, पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल। फिर है बाईलिनियल और एम्बिलिनियल एंड पैरेलल डिसेंट। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है टाइप्स ऑफ डिसेंट में कि डिसेंट को ब्रॉडली आप डिवाइड करते हो दो कैटेगरीज में, एक यूनिलिनियल होता है, एक नॉन यूनिलिनियल होता है। यूनिलिनियल वो कहते हैं कि आप किसी भी इंडिविजुअल की एंसेस्टर लाइंस को किसी भी एक साइड से ट्रेस कर सकते हो, चाहे आप फादर की साइड से ट्रेस करो, चाहे आप मदर की साइड से ट्रेस करो, इसको आप यूनिलिनियल बोलते हो। यानी यूनी मतलब एक साइड से ही आपने ट्रेस करना है, चाहे आप अपनी मदर की साइड से अपने ओरिजिन्स और अपने ओरिजिन फॉर फादर एंसेस्टर्स को ट्रेस करो, या फिर आप अपनी मदर की साइड से, तो इसको हम यूनिलिनियल बोलते हैं। आगे इसकी जो दो टाइप्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है पैट्रीलिनियल। ये जो वर्ड पैट्री है ये होता है मेल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे हमने कहा था पैट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहाँ मेल डोमिनेंसी होती है। तो पैट्रीलिनियल डिसेंट क्या है, ये मोस्टली उन सोसाइटीज़ में पाया जाता है जहाँ पैट्रियार्कल सिस्टम हो, मतलब मेल डोमिनेंसी हो। इस टाइप में किसी भी शख्स की जो एंसेस्ट्रल लाइन है उसके फादर की तरफ से ट्रेस की जाती है। जैसे यहाँ आप देखें पाकिस्तान में कहते हैं ना कि ये बाप की नस्ल है, मतलब आपकी जो आगे नस्ल है वो बेटे के ज़रिए से चलती है, बेटे की जो औलाद होती है उसको आप अपनी नस्ल कंसिडर करते हो। तो ये पैट्रीलिनियल डिसेंट है जहाँ एंसेस्टर्स को फादर की साइड से ट्रेस किया जाता है।
इसके एग्जांपल्स में हम अगर देखें कि अगर आप एक पैट्रीलिनियल कल्चर में रहते हैं, जैसे पाकिस्तानी हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, तो आपकी जो एंसेस्ट्रल लाइन की जो फर्स्ट सरफेस है, जो पहली सतह है, वो आपके फादर के फादर तक जाएगी, फिर मज़ीद आप उनके फादर, फिर उनके फादर, इस तरह से ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। यहाँ पे वो कहते हैं इन अ पैट्रियार्कल किनशिप सिस्टम इनहेरिटेंस पोजीशन एंड अथॉरिटी एंड प्रॉपर्टी आर ओनली पासिस डाउन थ्रू मैन, यानी आपकी ये जो इनहेरिटेंस और ये जायदाद प्रॉपर्टी राइट से जो पास हो रहे होते हैं, ये मर्द की साइड से हो रहे होते हैं। जो आपको अपनी जायदाद वगैरह में हिस्सा मिल रहा होता है वो अपने बाप की तरफ से मिल रहा होता है, ठीक है। इसका एक और नाम एग्नेटिक डिसेंट भी है। सन एंड डॉटर फॉर एग्जांपल कैन ट्रेस देयर lineage फ्रॉम देयर फादर, बोथ सन एंड daughters ऑफ द सन विल बी पार्ट ऑफ ग्रैंडफादर्स ग्रुप, बट द डॉटर्स चिल्ड्रन वुड बी ऑफ हर हस्बैंड डिसेंट ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप एक लड़की हैं, ठीक है। अब आपको इन आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो आपको अपने फादर से मिलेगी, आप अपने फादर की ही आगे जनरेशन से आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अब जहाँ आपकी शादी होगी, आपके जो बच्चे होंगे वो आपके फैमिली का वो हिस्सा नहीं होंगे, वो अपने बाप की नस्ल से बिलोंग करेंगे। उनको जो आगे प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेंगे, जो इनहेरिटेंस वगैरह होगी, वो सब आपके हस्बैंड की तरफ से मिलेगी, यानी अपने बच्चों का जो दादा परदादा वहाँ से जो नस्ल चली आ रही होगी वो होगी, ठीक है। इसमें ये इस सिस्टम में ये होता है कि जो जायदाद में हिस्सा मिलता है, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते हैं, वो आपको आपके फादर की साइड से मिलते हैं। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं, चाइनीज़ की, हिंदू सोसाइटी हो गई, मुस्लिम कल्चर हो गया, वहाँ पे जो है वो पैट्रीलिनियल डिसेंट आता है। नेक्स्ट है मैट्रीलिनियल डिसेंट। इसमें किसी भी शख्स का जो कि एंसेस्ट्रल लाइन है उसकी मदर की साइड से ट्रेस की जाती है, यानी जैसे वहाँ पे फादर की साइड से ट्रेस की जाती थी, यहाँ मदर की साइड से ट्रेस की जाती है। ये ज़्यादा उन कल्चर्स में पाया जाता है जहाँ फीमेल की डोमिनेंसी हो, और ये वाला कल्चर बहुत से कल्चर अफ्रीकन कल्चर्स में जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं इन अ मैट्रीलिनियल किनशिप सिस्टम एन इंडिविजुअल फर्स्ट बी सीन एज बिलोंगिंग टू हिज मदर और हर मदर, यानी आप अपनी नानी से और उनकी अम्मी और इस तरह से जो है वो आपकी इंसेस्ट्रल लाइन मैट्रीलिनियल चलती आ रही होगी। जैसे वहाँ पे दादा और फिर बाप और फिर ऐसा नाम चलता आ रहा है, यहाँ पर होगा आपकी जो है मदर और उनकी मदर, इस तरह से। दैट इंडिविजुअल्स क्लेम वुड बी फर्दर ट्रेस थ्रू फीमेल लाइन एंड दे वुड बी सीन एज बिलोंगिंग आल्सो टू द ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर एंड सो ऑन, कि आपकी नानी पर नानी और फिर उनकी अम्मी, और इस तरह से आप उनके जनरेशन एक चलने आ रहे हो। वो कहते हैं कि ना मैट्रीलिनियल किनशिप लीनेज ट्रेसिंग फॉर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अथॉरिटी हैपन थ्रू द मदर, यानी जो आपको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, अथॉरिटी मिलती है, ये सारा कुछ जो है वो मदर की तरफ से आ रहा होता है। और इसका जो एक और नाम है वो यूट्रेन डिसेंट है। अ मैट्रीलिनियल डिसेंट ग्रुप कंप्राइज ऑफ अ लेडी, हर सिबलिंग्स, हर सिस्टर, चिल्ड्रन और सिस्टर, मतलब आपका जो पूरा ननिहाल टाइप के जो होता है ना, वहाँ से आपका वो ये एक डिसेंट चला आ रहा होता है। देन नेक्स्ट है बाइलिनियल और डबल डिसेंट। इसमें किसी भी शख्स की इंसेस्ट्रल लाइन आप दोनों तरफ से ट्रेस कर सकते हो, यानी डिसेंट इज ट्रेस थ्रू बोथ द पेरेंट्स, यानी मदर और फादर दोनों की तरफ से आप डिसेंट को ट्रेस करते हो। इसमें इस तरह की सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो इमूवेबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि ज़मीन हो गई, जायदाद वगैरह हो गई, वो आपको आपके फादर की तरफ से मिलती है। और जो मूवेबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि सोना चांदी, ज़ेवरात, लाइफ स्टॉक, माल मवेशी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपकी मदर की साइड से मिलती हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर दोनों लाइंस होती हैं, यानी ये मैट्रीलिनियर और पैट्रीलिनियर दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, और दोनों की साइड से आपको जो है आप ट्रेस करना होता है, और आपको दोनों की साइड से ही राइट्स मिलते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट है एम्बिलिनियल डिसेंट। इन दिस सिस्टम इंडिविजुअल्स डिसाइड हाउ दे वांट टू ट्रेस बैक देयर लिनेज, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो आज़ाद होते हैं, उनको चॉइस होती है, वो अपनी मर्ज़ी से ट्रेस कर सकते हैं, चाहे वो अपनी मदर की साइड से करें, चाहे फादर की साइड से करें, चाहे दोनों साइड से करें, यानी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये एक ऐसी फॉर्म है किनशिप की जहाँ पर आपको आज़ादी दी जाती है कि आप अपनी मदर के साइड से करना चाहते हो, या फादर की साइड से एफिलिएट होना चाहते हो, या दोनों साइड से, यानी ये एक फ्लेक्सिबल टाइप है डिसेंट की, ठीक है। फिर जो ग्रुप आप चूज़ करोगे वहीं से आपको आगे फर्दर वो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह मिलेंगे और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाती है पैरेलल डिसेंट। पैरेलल डिसेंट जो है ये थोड़ा यूनिक और रेयर है, यानी ये ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है कि
जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माँ बाप हैं, अब उनके 2 बच्चे हैं, एक है बेटा और एक है बेटी। तो जो बेटा है उसको मिलेगा अपने बाप की तरफ से राइट, मतलब प्रॉपर्टी है वो जो भी है वो अपने बाप की जनरेशन आगे चलाएगा। लेकिन जो लड़की है, बेटी है, उसको उसकी मदर की तरफ से ही डिसेंट, वो अपनी मदर से ही प्रॉपर्टी में जो भी राइट्स मिलने होंगे या जो भी वो अपनी मदर की जनरेशन लेकर चलेगी, ठीक है। Tracing male descent through the fathers and the female descent through the mother is known as parallel descent। यानी फीमेल जो है वो फीमेल की डिसेंट को लेकर चल रही होती है मैट्रिलिनियल को, और जो मेल होता है वो फादर की साइड से आ रहा होता है, तो वो पैट्रिलिनियल तरीके से वो चलते रहते हैं। वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इन अर्ली टाइम्स इट वाज पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग द प्रॉपर्टी टू सन्स ओनली। पहले वक्तों में ये होता था, अभी भी बल्कि बहुत बैकवर्ड एरियाज़ में यही होता है कि प्रॉपर्टी राइट सिर्फ बेटे को दिए जाते हैं, बेटी को नहीं दिए जाते। वो कहते हैं इसके हमने शादी करा दी है, इसको जहेज़ दे दिया, बस ख़त्म, इसके प्रॉपर्टी राइट्स कोई भी नहीं है, ये अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं मांग सकती। हालांकि अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अल्लाह ताला ने जैसे 2 हिस्से बेटे के हैं तो एक हिस्सा बेटी का भी रखा हुआ है प्रॉपर्टी में। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बेटी को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देते हैं, स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो तो वहाँ तो बेटी बिल्कुल क्लेम ही नहीं कर सकते अपने प्रॉपर्टी राइट्स को, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सो द प्रॉपर्टी डिवीजन इन दिस केस इज़ पैरेलल डिसेंट, के जो फादर की तरफ से मिल रहा है ना, पैट्रिलिनियल डिसेंट चला आ रहा है, तो वो बाप सिर्फ बेटे को देता है। तो ये पैरेलल डिसेंट की एग्जांपल है जहाँ जो मेल है वो सिर्फ मेल को देता है और फीमेल जो है वो अपनी आगे जो बेटी है उसको उसकी डिसेंट वो लेके चलती है, और इस तरह से जो है वो एक कंटिन्यू रहता है प्रोसेस। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि किनशिप क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि डिसेंट क्या है, फिर हमने इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया। तो किनशिप बेसिकली आपकी फैमिली टाइज़ होती हैं जिसके ज़रिए से आपस में लोग कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट रिश्तों के ज़रिए, चाहे वो मैरिज हो, ब्लड हो या अडॉप्ट किया हुआ हो, उसके ज़रिए से जो आपस में लोग कनेक्टेड होते हैं, एक बड़ा सारा ख़ानदान बनता है, इसको हम किनशिप बोलते हैं। इसकी 3 टाइप्स थी। फिर हमने डिस्कस किया डिसेंट। डिसेंट जो है सिंपली यही है कि आपके फ़ॉरफ़ादर्स कौन हैं, आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। जैसे अक्सर आपने देखा है शादी जब करते हैं तो लड़के की जब वो आती है प्रोफाइल या कुछ भी, तो वो लोग कहते हैं कि इसके बड़े कौन है, ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। बेसिकली वो यही पूछना चाह रहे होते हैं इसका डिसेंट ग्रुप क्या है, किस किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी कुछ टाइप्स देखी। यूनिलिनियल में जो है वो पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल आ जाता है। पैट्रिलिनियल जो होता है वो मेल की साइड से जो जनरेशन चल रही होती है, और मैट्रिलिनियल जो है वहाँ पे फीमेल की साइड चली आ रही होती है, यानी आप अपने एंसेस्टर्स में जो है वो अपनी नानी, फिर उनकी अम्मी, और इस तरह से आप ट्रेस करते हो। बाइलिनियल डिसेंट में जो है आप दोनों तरफ से ट्रेस किया जाता है, यानी फादर और मदर दोनों के एंसेस्टर्स की तरफ से आप अपनी लीनेज ट्रेस कर सकते हो। एम्बिलिनियल में आपके पास चॉइस होती है, चाहे आप एक के थ्रू करो, चाहे फादर की तरफ से, चाहे मदर की तरफ से, चाहे दोनों की तरफ से, ठीक है। और पैरेलल डिसेंट में ये होता है कि जो बेटा है उसको अपने बाप की तरफ से राइट्स मिलेंगे, वो अपने बाप की जनरेशन को लेके चलेगा, और जो बेटी है वो अपनी माँ की तरफ से होगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।